दोस्तों, ये कहानी ऐसी महिला की है, जिस महिला ने पति बाहर रहते हैं, घर में बड़े-बुजुर्ग हैं, ससुर हैं। वह एक देव स्थान जाने की इच्छा ज़ाहिर करती है। बुजुर्ग ससुर हैं, उनको साथ ससुर भी बहू की बात में सहमत होते हैं और उसको उस देव स्थान पे ले जाते हैं। क्योंकि वहाँ से दूरी काफ़ी होती है, तो स्थान ठीक-ठाक होता है, तो वहाँ दिन डूब रहा था। तो उनको समझ में आता है कि घर पहुँचने में शायद अब साधन ना मिले, बस से पहुँचते हैं, तो वो वहीं रुक जाते हैं उसी देवस्थान में। वहाँ साधु-संत भी रहते हैं। उन्होंने भी इच्छा ज़ाहिर की कि सुरक्षित स्थान है, लेकिन इसके बाद भोजन-पानी होता है, भोजन-पानी, प्रसाद लेने के बाद रात का वक़्त होता है, एक कमरा साधु-संत रहते थे, उसी में बहू को लिटा दिया जाता है। लेकिन रात का वक़्त जो बहू के साथ हुआ साथियों, आप भी सुनेंगे तो सोचने पे मजबूर हो जाएँगे कि ऐसा भी क्या हो सकता है? साथियों नमस्कार, हमारे यूनिक स्टोरी चैनल पे आपका स्वागत है मित्रों। ये स्टोरी है उत्तर प्रदेश का जिला है चित्रकूट। चित्रकूट से नज़दीक ही बड़गढ़ है, बड़गढ़ थाना भी है। वहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पे एक देवस्थान है। थोड़ा-सा जंगल का क्षेत्र है, लेकिन देवस्थान होने के कारण वहाँ रोड लाइट सभी की व्यवस्थाएँ हैं शासन द्वारा। तो ये परिवार जो है, क्योंकि घर में वहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक गाँव है। वहाँ एक महिला आस्था के नाम पर उनकी कुछ मनोकामनाएँ थी वहाँ से शायद, तो घर में बुजुर्ग ससुर थे, क्योंकि पति बाहर रहते थे, तो समय था देवस्थान जाने का, हर जगह जाने का एक समय होता है। तो उन्होंने घर में अपनी इच्छा ज़ाहिर की कि मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। मैं महिला का नाम नहीं लेना चाहूँगा, ना ही उस गाँव का। तो दोस्तों, चूँकि अब पति नहीं होते तो ससुर थे, ससुर पिता तुल्य ही होते हैं, बुजुर्ग भी थे। तो बहू की जब इच्छा ज़ाहिर करती हैं वहाँ जाने के लिए, तो उनकी बातों का घर में सम्मान किया जाता है, देवस्थान है। ले जाने के लिए ससुर राज़ी हो जाते हैं। आखिरकार दूरी काफ़ी थी, घर में कोई साधन नहीं था, तो ये लोग बस के माध्यम से वहाँ निकलते हैं। अब चूँकि बस से है तो बस टाइम भी लगता है, वहाँ से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी होती है, तो आखिर रोड पे पहुँचे। अपने गाँव से 2 किलोमीटर मेन रास्ता होता है, जहाँ बस मिलना था। वहाँ पहुँचते हैं, बस का टाइम आने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो वहाँ भी कुछ टाइम गुज़र जाता है। इसके बाद बस आती है, बस पे बैठते हैं, बड़गढ़ पहुँचते हैं। बड़गढ़ से 5 किलोमीटर जो देवस्थान है, वहाँ भी ये लगभग 2005 से 6 की बीच की घटना है। तो वहाँ बस कोई साधन उपलब्ध नहीं होता, तो वहाँ लोग पैदल ही जाते थे। अब तो हो सकता है कि ई-रिक्शा वगैरह, टेम्पो वगैरह चलने लगे हैं। तो ये वहाँ से पैदल चलते हैं, तो वहाँ भी लगभग 2 घंटे, डेढ़ घंटे का टाइम लग जाता है। जब देवस्थान पहुँचते हैं, तो काफ़ी वक़्त बीत जाता है, लगभग 4 से 5 का वक़्त हो जाता है। सूर्य देवता ढल रहे होते हैं, तो जो ससुर होते हैं, वो बहू से कहते हैं कि बेटा, हो सकता है हम लोग घर ना पहुँच पाएँ, तो देखता हूँ अगर संभव हो, लोग यहाँ रहते हैं इस देवस्थान पे, तो हम लोग भी यहीं रुक जाएँगे। आखिरकार जब ससुर, क्योंकि बुजुर्ग हैं, पिता तुल्य हैं, तो ऐसी बात करते हैं, तो बहू जो होती है तो मान जाती है कि हाँ पिताजी, घर चलने में तो अब काफ़ी वक़्त हो चुका है, बस भी नहीं मिलेगी, तो हम लोग भगवान के प्रांगण में हैं, यहीं रात किसी तरह से गुज़ार लिया जाएगा। सुबह इनका पुनः दर्शन हो जाएगा महाराज जी का, इसके बाद निकल जाएँगे। दोस्तों, बता दूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मेरा कोई दिल का दुखाना किसी का नहीं है, ना तो किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना है, ना तो साधु संत का, ना तो किसी महिला पुरुष का। ये सत्य घटना पे आधारित कहानी है, जो वहाँ हुई थी। बस आपको जानकारी देना है और एक तरह से सचेत भी करना है कि कहीं भी जाएँ, अपने आप थोड़ा सतर्क और सचेत रहें, किसी की भावनाओं में बहकावे में ना आएँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बता रहा था, वहाँ जब शाम का वक़्त होने लगता है, तो आखिरकार जो वहाँ 4-5 साधु संत होते हैं, वहाँ एक साधु संत का
गुरु भी होता है, क्योंकि देव स्थान है। उनसे वह बुजुर्ग व्यक्ति पूछते हैं कि महाराज जी, हम लोग इन परिस्थितियों में हैं, अब हमारे घर वापस लौटने में शायद समय ज़्यादा हो गया है, हमें यहाँ पहुँचने में ज़्यादा टाइम लग चुका है। अगर आपकी इजाज़त हो तो हम हैं, हमारी बहू है, हम लोग यहाँ रात गुजार सकें। तो जो साधु संत गुरु आचार्य हैं, उन्होंने इजाज़त दे दिया कि ठीक है, आप दर्शनार्थी हैं, भगवान का दर्शन करने आए हैं, उनके प्रांगण में बिल्कुल रह सकते हैं। कुछ 2-3 कमरे भी बने थे। तो ये लोग रुक जाते हैं, रुकने के बाद रात का वक़्त होता है, क्योंकि क्षेत्रीय देवस्थान है, ज़्यादा बड़े स्तर पे नहीं है, तो लोग दिन के रहते हैं, शाम को वक़्त में कुछ 2-4 6 ही लोग जो वहाँ देवस्थान के प्रांगण में सेवा के लिए, मंदिरों की साफ-सफाई के लिए रहते हैं, साधु-संत वही रहते हैं, रुकते थे। जो कुछ दुकानदार होते हैं, वो शाम के वक़्त अपनी-अपनी दुकानें समेटते हैं और वापस घर चले जाते हैं। तो 8 से 9 का जब वक़्त होता है, तो साधु-संत लोग भोजन बनाते हैं। साधु-संत की भाषा में कहें तो महाप्रसाद बनता है। वो बनता है, बुजुर्ग जो व्यक्ति हैं, वो भी भगवान के प्रांगण में है, तो थोड़ा खाना-पीना बनाने में सहयोग भी करते हैं कि महाराज जी के साथ हम थोड़ा-सा मदद कर दें, ताकि हमें भी कुछ खाना-पीना मिल जाए। ऐसा ही होता है, ये लोग भी कुछ मदद करते हैं, आखिरकार भोजन बनता है। टाइम होता है ग्रहण करने का, सभी लोग भोजन ग्रहण करते हैं। लगभग 9 साढ़े 9 का वक़्त हो जाता है। इसके बाद सभी लोग अब आराम करने के लिए इच्छुक हैं, तो जो महिला होती हैं, एक रूम बना हुआ है। महिला चूँकि साथ में ससुर थे, तो ससुर ने इच्छा ज़ाहिर की कि बहू आप अंदर लेट जाओ और मैं यहीं बाहर लेट जाता हूँ। साथ में साधु-संत लेटे हैं, हम लोग बाहर लेट जाते हैं, आप महिला हो तो आप अंदर हो जाओ। गेट लगा हुआ है, महिला अंदर लेट जाती है। अब सभी लेटने के बाद गहरी नींद में चले जाते हैं। लगभग 1 से 2 बजे का वक़्त था। एक कैसी चीख पुकार बुजुर्ग को सुनाई देती है, क्योंकि गहरी नींद में थे, थके हुए भी थे, तो जब चीख काफ़ी बढ़ने लगती है, उनकी आवाज़ में गूँजने लगती है, जब बार-बार जाती है, तो उनकी नींद खुल जाती है। नींद खुलने के बाद जिस कमरे में बहू लेटी हुई थी, उधर से ही आवाज़ आ रही होती है, तो उधर वो जाते हैं, गेट अंदर से बंद हुआ है, खटखटाते हैं। जब काफ़ी आवाज़ें आ रही थी, बाहर से बुजुर्ग भी आवाज़ लगाते हैं, कोई सुनता नहीं, उनकी उम्र भी काफ़ी है। उनको कुछ समझ में नहीं आता, इधर-उधर भागते हैं, कोई उनकी सहायता करने वाला नहीं है। आप समझ सकते हैं कि अंदर क्या स्थितियाँ रही होगी। इसके बाद बुजुर्ग जो गेट होता है, उसकी सिटकिनी बंद कर देते हैं सामने से। इसके बाद वहाँ से भागते हुए, जंगलेटी रास्ता है, लेकिन रास्ता बनी हुई है, बढ़कर थाना पड़ता है, थाने पहुँचते हैं और वहाँ थाने पे मौजूद सिपाहियों के सामने सारी घटना बयाँ करते हैं। थाना प्रभारी घटना को सुनकर एक्टिव हो जाते हैं। तुरंत सिपाहियों के साथ बुजुर्ग को अपनी जीप में बैठाते हैं और उस स्थान पे पहुँचते हैं जहाँ बहू थी। सभी सिपाही तुरंत गाड़ी से उतरते हैं और गेट की तरफ भागे दौड़ते हैं। महिला चीख-पुकार कर रही थी और साधु-संत उससे हैवानियत कर रहे थे। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। इधर पुलिस वाले गेट खोलते हैं। जो साधु-संत महिला के साथ हैवानियत कर रहे होते हैं, तुरंत उनको पकड़ लिया जाता है, पुलिस अरेस्ट करती है और अरेस्ट करने के बाद उनको दंड भी दिया जाता है और सीधा थाने ले जाता है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि उनको दंड मिला, वो जेल भी गए, जो वो कुकर्म किए, उनका उन्हें पुलिस तुरंत जेल भी भेजती है। सवाल ये है कि आस्था के नाम पर उस स्थान पे, उस महिला के साथ जो अत्याचार किए गए, जो ये ढोंगी बाबा आस्था के नाम पर लोगों को गुमराह करते हैं। साधु संत तो ऐसे-ऐसे भी हैं, जो महिला को दूर से भी देखते हैं तो कतरा जाते हैं, लेकिन ऐसे भी साधु संत हैं ढोंगी बाबा जो
दैविक स्थानों पे अपना डेरा जमाए हुए हैं, तो कृपया इन स्थानों पे जाएँ। तो अगर काफ़ी टाइम भी हो जाए, रात भी हो जाए, तो ऐसे स्थानों पे रुकने से सतर्कता बनाएँ मित्रों। साथियों, स्टोरी मात्र मेरा उद्देश्य था आप लोगों का सुनाने का, कि आप लोग कहीं भी जाएँ, तो अपने आप को इस स्टोरी में जो मैंने बात बताई है, अगर रात का वक़्त होता है, तो अगर रुक रहे हैं, तो अपनी सतर्कता और सुरक्षा स्वयं बनाएँ। साथियों, नमस्कार।